अग्रसेन त्रिलोकी सेवा धाम में व्यासपीठ साध्वी समदर्शी गिरि जी द्वारा चल रही अग्र भागवत कथा का पूर्णाहुति व महाआरती के साथ समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन मुख्य अतिथि मुकेश टेंट हाउस वाले मोहनलाल अग्रवाल रहे। इस अवसर पर जयपुर की विभिन्न उपनगरीय समितियों से पधारे हुए अध्यक्ष और मंत्रियों एवं उनके कार्यकारिणी सदस्यों का भी सम्मान किया गया। कथा में ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रहलाद स्वरूप अग्रवाल, महामंत्री नेमीचंद गुप्ता, अग्रसेन शिक्षा शोध साधना संस्थान के अध्यक्ष बनवारी लाल नाटिया, अग्र भगवत प्रचार समिति के नवल किशोर गुप्ता, रामबाबू अमरिया, कुंज बिहारी लश्करी आदि उपस्थित रहे। अंत में सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। साध्वी जी बताइए किस प्रकार से अग्र भागवत हुई, क्या इसका महत्व था और कैसा है? अग्रवाद बहुत अच्छी हुई है और इसमें महाराज अग्रसेन जी के द्वारा पूरा उनका चित्र आता है। 1 से 23 अध्याय तक उनके पूरा चरित्र दिया गया है। सबसे बड़ी बात में है कि एक पुरुषार्थ की कथा है कि किस तरह से कोई एक 16 वर्ष का बालक जो बिल्कुल हताश हो जाता है, समाज से चला जाता है और समाज में अनाथ हो जाता है, उस बालक को एक सद्गुरु के सत प्रयास से उसको अग्रसर होकर और अपने पुरुषार्थ से पुनः एक अग्रहा जैसी धाम को स्थापित करता है। महाभारत में वो 16 वर्ष का युद्ध के लिए प्रेरित होता है, कैसे वो स्त्रियों की रक्षा करता है, कैसे समता का आदेश देता है, कैसे छुआछूत जाति पात से और चारों वर्णों को लेकर वो चलता है और भक्ति की पराकाष्ठा को वो पार करके कैसे माँ भगवती के श्री चरणों का आह्वान करता है और किस तरह उन्होंने आज आप समाज में देख रहे हैं कि 60 से 70% जो अग्रवाल समाज की भूमिका भारत की पराकाष्ठा में आर्थिक स्थिति में आ रही है, उसमें महाराज अग्रसेन जी का भूमिका महत्वपूर्ण रखती है। तो अब तक ये जो ग्रंथ है, आप जिस ग्रंथ की कथा हमने कही है, ये ग्रंथ 5000 साल से विलुप्त था, लेकिन 9 अगस्त 1991 में एक दिव्य ऋषि द्वारा राम गोपाल जी अग्रवाल को, वैदिल जी को ये ग्रंथ प्राप्त हुआ और इस ग्रंथ की भूमिका है कि 216 पन्ने का ये ग्रंथ मात्र 49 ग्राम का है और इस ग्रंथ पे कुछ नहीं लिखा। देखेंगे हम अगर अपनी आंखों से तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही गंगा जल आप उस पर लगाएंगे तो उसमें अक्सर निकल के आएंगे और आपको दोहे मिलेंगे संस्कृति। तो ये ग्रंथ मैंने तो सिर्फ एक उसमें जो लिखा है वो मैंने पढ़ा है, लेकिन इससे अगर संपूर्ण अग्रवाल समाज चाहते हैं कि हम 18 पुत्रों की संतानें हैं तो अपने घरों में इस ग्रंथ को भी रखना चाहिए। और चूँकि अग्रसेन ने घर छोड़ा, पिता छूटे, माता छूटी, भाई छूटा और ये सब हुआ, लेकिन अग्रसेन ने कभी शस्त्र नहीं छोड़ा, क्योंकि आप क्षत्रिय के वंशज हैं। आपने अगर वैष्णव धर्म अपनाया तो अहिंसा के कारण, क्योंकि बार बार बलि होने से वो विक्षेपित हो गए थे, इसलिए उन्होंने 18वें यज्ञ में वैश्य धर्म को अपनाया था, केवल पशुओं को, मूक पशुओं की सुरक्षा के लिए। बाकी अग्रसेन ने कभी भी धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए और सनातन के लिए कभी शास्त्र का त्याग, शस्त्र और शास्त्र दोनों का त्याग नहीं किया था। ये 3 दिवसीय अग्र भागवत का आयोजन अग्रसेन विकास ट्रस्ट में किया गया है और 3 दिन में अग्रसेन जी के जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन का वृतांत हम अग्रबंधुओं ने यहाँ पे सुना है। साध्वी समदर्शी जी के श्रीमुख से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अग्रसेन जी ने कैसे कैसे पुरुषार्थ का कार्य किया, उन्होंने किस प्रकार इंद्र से अपना युद्ध करके और अपने लक्ष्मी जी से वरदान प्राप्त किया और आज उन्हीं की तपस्या और पुरुषार्थ से हमारा अग्रवंश पूरी तरह से लक्ष्मी जी से वरदान प्राप्त है और हमारे जीवन में खुशियाँ और लक्ष्मी जी की कृपा है। बताइए। मैं रामबाबू अग्रवाल अमेरिया, संस्थापक अग्रसेन विकास ट्रस्ट। विगत 3 दिवस से अग्रसेन त्रिलोकी सेवा धाम स्थित प्रांगण में अग्र भागवत कथा का आयोजन साध्वी समदर्शी के मुखारबिंद से श्रवण कराया जा रहा है और ये हम अग्रवंशियों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि उनके मुखारबिंद से हम इस कथा का वाचन कर रहे हैं। और इस कथा से अग्रसेन जी ने पूरे देश को, पूरा मानव जाति को ये संदेश दिया है कि परोपकार ही जीवन का अंश है। बताइए किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और क्या? आज भगवान महाराजा अग्रसेन जी का त्रिदिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न हो गया है
और साध्वी अपनी साध्वी जी समदर्शी जिन्हें बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है समाज के लिए, और समाज में जो कुरीति और जिस तरह का कुसंस्कार रहे कथा के माध्यम से आज बहुत अच्छा समझाया है। और अग्रवालों को सबको एक पिरो में, एक माला में पिरोने की शिक्षा दी। अग्रभागवत प्रचार सार समिति का अध्यक्ष हूँ। पूरे विश्व में इसका अग्रभागवत के प्रचार प्रसार के लिए हम करते हैं, कथाएँ कराते हैं। देश में करीब 700 कथाएँ करा चुके हैं और 1-2 कथाएँ हमारे नेपाल में भी हो रही हैं। इस प्रकार पूरे विश्व में हम अग्रसेन जी के सिद्धांत को पहुँचाना चाहते हैं।